हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज जो मैं रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूँ ना, ये कुंदन राम जैसलमेर राजस्थान से है। इन बंदे की रिकॉर्डिंग है। इन्होंने खास मुझे बोला था कि मेरा नाम जरूर बोलना आप रिकॉर्डिंग में। तो दोस्तों, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है। आइए रिकॉर्डिंग सुनते हैं, फिर इसके बाद में करते हैं इसका रिव्यू। नमस्ते सर। हाँ बोलो मैडम, क्या हो बार बार परेशान कर रहे हो सुबह से? क्या है? मैं परेशान कर रही हूँ बार बार। तो क्या है, बार बार कॉल कर रहे हो आप? मेरे को उठा नहीं सर रहा हूँ, मैंने इसका मतलब बार इस बार नंबर करोगे? से आपके पास कितनी बार कॉल आया है, तो सच बताना। मेरे पास कम से कम आपके ये इसी नंबर से 4-5 कॉल आई है मेरे पास। तो कैसी बात कर रहे हो? मैं दूसरा कॉल कर रही होंगी आपको अभी। नहीं नहीं, दूसरा नहीं है बिल्कुल, ये आपका कैसी 4-5 झूठ कॉल बोल आई रहे हो? है। कौन बोल रहे हो आप? ओके, मैं ग्रो से बात कर रही हूँ आप सर, रोज से ठीक बात है। कर रहे हो तो सुबह बात होगी थी आपकी मेरे से। तो सुबह नहीं, मैंने तो अभी कॉल किया है सर आपको। आप कौन बोल रहे हो? हैं? आप कौन बोल रहे हो? ज्योति बात कर रही हूँ सर। ज्योति बात कर रहे हो? जी। ज्योति, अब आपने पहले भी कॉल नहीं किया आपने? नहीं, मैंने नहीं किया सर। कैसे नहीं किया? झूठ बोल रहे हो आप। सर मैं जो बोल बिल्कुल झूठ बात बोल है रहे हो वही। आप। सुबह मेरी मेरे बात यहाँ हुई। पे मेरी बात सुनो, मेरे सिस्टम पे अपडेट होना चाहिए अगर मैंने बात करी है तो सिस्टम पे अपडेट देखो, आप किसी ने किया नहीं नहीं, होगा कि अपडेट है नहीं ना सर, जब मैं आपको कॉल करी हूँ। अब आप ये बताइए पेमेंट कब कराएंगे? ये पेमेंट वाली बात तो सुबह हो गई थी, आप बार बार मेरे को अरे तो सर बताएंगे जभी तो। हाँ, एक तो बात अपना बताओ, आप अगर आप बताएंगे तभी तो मैं अपडेट करूंगी ना यहाँ पे। अपडेट तो तभी होगा जब आप अपना पूरा बायोडाटा मेरे को बताओगे तभी, नहीं तो मैं नहीं तो बताऊंगा आप आपको। मुझे ये बताएंगे कुंदन जी कि ये पेमेंट कब कराओगे? मैडम जी, आप मेरे को अपने बारे में थोड़ा बहुत बताओगे या नहीं बताओगे? मेरे बारे में? हाँ, मेरे आपके बारे में। क्या जानना है आपको मेरे बारे में? आप कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? सर मैं ग्रो से बात कर रही हूँ। अरे ग्रो तो कंपनी एक मतलब हाँ। ग्रो तो एक ऐप है। हाँ और हाँ, उसका है ना। कहीं कहीं तो आपका तो कोई लोकेशन तो होगा ना? जयपुर से बात कर रही हूँ मैं। कहाँ से? जयपुर से। जयपुर से बात कर रहे हो? जी। हाँ बोलो। तो मैं पेमेंट की ये नंबर रिगार्डिंग तो कॉल ग्रुप किया है नहीं है। सर, ये पेमेंट आप कब जमा ये नंबर कराओगे? तो ग्रुप के नहीं है ना? सर नंबर तो ग्रुप के नहीं है, नहीं दिखा रहा है इसमें तो। मैं वेरीफाइड नहीं ग्रो है से नंबर ही, तो आप मेरी कौन से बात नंबर से सुनिए। कर रहे हो आप? आपका अपना मैं जो एक्टिव नंबर वेरीफाई है यहाँ पे मेरे पास नंबर है वही नंबर से बात कर रही हूँ सलमान क्या? जी। ठीक है। मैं आपसे जो नंबर है ना, उन्हीं नंबरों से बात कर रही हूँ और इसी नंबर से आपके पास कॉल आया करेगा, ठीक है। आप बोल कौन रहे हो? ये नंबर तो आपके ग्रुप के नहीं लग रहे हैं मेरे को। अरे सर, अब नंबर के पीछे लिखा थोड़ी ना होता है कि कौन सी कहाँ से कौन सी कंपनी का है। मैडम अभी देखो, जियो का है तो जियो का ही बोलेगा ना, ये थोड़ा ना बोलेगा ग्रो का है। कैसी बातें कर रहे हो सर आप? मैडम जी, हर किसी का वेरीफाइड नंबर होता है। तो मैं आप आपको मेरे को डिटेल बोल मत बता दी करिए। ना, मैं ग्रो से ज्योति बात कर रही हूँ। ज्योति बात कर रहे हो तो मैं कैसे मान लूँ कि आप ज्योति बात कर रहे हो? अरे सर, कैसे मान लूँ बताओ? कैसे मान लूँ? तो क्या मैं कैसे मान, आप एक बात बताओ, जब आप मुझे यही बात बोल रहे हो कि है ना कि मैं कैसे मान लूँ, तो क्या क्या प्रूफ होता है बताना। प्रूफ तो आप अपना बताओ। तो आईडी भेज दो मेरे को। नहीं नहीं नहीं, ये लोन का, ये आपने जो लोन ले रखा है इसका बता दो मुझे तो कि पेमेंट कब जमा कराओगे। क्यों बताऊं मैं आपको? क्यों बताऊं? हाँ, क्यों बताऊं मैं आपको? तो बताना तो पड़ेगा। देखो आपका जब पेमेंट है। मैडम जी, जब मैंने आपसे लोन से लिया था ग्रो से, तब मैंने आपको पूछ करके नहीं दिया। तो सर पेमेंट चुकाना भी तो पड़ता है, लेने से कोई मतलब चुकाना नहीं होता। पड़ता है, चुकाना टाइम से पहले भी चुकाया है टाइम मैडम, से पहले नहीं भी। चुकाओगे तभी तो हम कॉल कर रहे हैं, वरना मेरे को थोड़े ना शौक आ रहा है कि मैं आपको कॉल करूँ सर कि भाई हाँ बेफिजूल के आपके इतने लेक्चर सुनो, मेरे को थोड़ा ना आ रहा है। मैडम जी, है ये ना? तो लेक्चर तो आप इसलिए सुन रहे हो क्योंकि आप अपना तो अपनी आईडी भेज रहे हो, मैं तो आपको सर अपने बारे में जानकारी दे रहे नहीं, हो। मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल किया था कि सर ग्रो से बात कर रही हूँ कि पेमेंट जमा क्यों नहीं कर रहे हो आप, रीजन बताओ या कब कराओगे वो रीजन तो चीज मैं तभी बता दो। बताऊंगा जब मेरे को कंफर्म होगा कि हाँ आप बिल्कुल वहीं से बोल रहे हो, तभी मैं बताऊंगा, नहीं तो हर कोई मेरे को परेशान करता हाँ, रहेगा तो बिल्कुल मैं बात करा देती हूँ अपने सीनियर से। हाँ, सीनियर से बात करा दो मेरे को। बात कर लो सर। कुंदन राम। बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल सुन रहा हूँ, बोलो आप। एक मिनट, ये बोल रहे हैं कि मैं कैसे माफू, आप ग्रो से बात कर रहे हो। हेलो। हेलो। हाँ कुंदन जी, क्या कह रहे हैं? सर, सुबह से भी कॉल आ रही है मेरे पास और अभी भी आ रहे हैं मैडम जी। ये को एक बार तो पहले भी कॉल किया था, उन्होंने बोला था कि पेमेंट नहीं हो रहा है, तो मैंने उनको रीजन बता दिया था। ये वापस कॉल आ रहा है मेरे पास में, तो ये मैंने उनको पूछा कि आप क्यों बोल रहे हो, अपने बारे में थोड़ा जानकारी दो। तो तो उन्होंने बोला कि आपसे पेमेंट अपने अकाउंट में मांग रहे हैं कि
सर मैंने अकाउंट का नहीं बोला ना, मैंने आप सुनो सुनो तो सही। मैडम आप कह रहे हो मैं मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, ग्रोथ से बात कर रहे हैं कि ये मुझे एविडेंस दो, मुझे आपका आईडी प्रूफ दो, मैं उसके लिए कह रहा हूँ आपके अकाउंट में पैसे मांग रहे हैं ये। सर मैंने अकाउंट का नहीं बोला मैंने उनको, और अकाउंट में मानेंगे अगर अकाउंट में मांगते हैं ना तो भी मैं दे देता हूँ उनको, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मांगने का अधिकार नहीं है, मांगने का अधिकार नहीं है, आपको मांगने का अधिकार भी नहीं है ना, अधिकार के बिना आप कैसे कर सकते हैं सर। और मेरा भी अधिकार है कि मैं यदि किसी को पूछूं पूरा कंफर्म करूं, मेरा अधिकार है ये तो मैंने पूछ दिया। आपका अधिकार पूछने का, तो आपका अधिकार पेमेंट करने का नहीं है। बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल 5 महीने से आप पेमेंट नहीं कर रहे हो कुंदन जी। सर मेरी बात आज से मेरी पहली बार बात नहीं हो रही है, आपसे मेरी पहले बात हुई कुंदन जी। आप कौन बोल रहे हो सर? मैं राजेश यादव बोल रहा हूँ। मैं कहाँ से? मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ, आपसे पहले बात हुई है मेरी। तो कौन बोल रहे हो आप? जयपुर से मेरे पहली बात किसी से नहीं हुई मेरी तो अरे भाई साहब, अपनी बात हो चुकी है, कई बार हो चुकी है। आपने मुझे फोन कर ये भी बोला है कि मेरे रिलेटिव्स को कॉल जा रहा है, मेरे जो नॉन पर्सन है उनको कॉल जा रहा है ग्रो की तरफ से कि पेंडिंग है इनका अमाउंट, मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मैं लोन ट्रैप में फंस चुका हूँ। तो बिल्कुल ये मुझे कैसे ध्यान? मैंने सर आपको बताया था, लेकिन फिर भी ये बार बार कॉल कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा सर? मुझे क्या पेमेंट पता चलेगा सर? कुंदन जी, जब तक पेमेंट डिपॉजिट नहीं होगी, पहले बताओ ये बैंक का आपके ऊपर लोन बकाया है या नहीं है? आप तो यूँ कह रहे हो कि साहब मैंने लोन ले लिया, मेरे पास पैसे आएंगे, मैं जमा ही नहीं कराऊंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। आप चाहते हो कि आपको कॉल भी ना आए, आप पेमेंट भी नहीं करोगे। आपको कॉल करेगा, आप उससे एविडेंस मांगो, साहब मुझे बताओ आपकी आईडी भेजो। कोई मैडम कॉल कर रही है तो मैडम का मुझे आईडी कार्ड भेजो। सर अब तो आपको सब पता है कि मेरी बात हो चुकी है आपसे, तो आपको सब पता है, तो आपको कॉल करके उनसे बार बार पूछने से क्या होगा? क्या कैसा हो जाएगा? अरे तो भाई साहब, अपनी बात तो 2-2.5 महीने पहले हुई थी, उसके बाद तो 5 महीने हो गए। पेमेंट की व्यवस्था तो होगी आपके पास है। सर कैसे 5 महीने हो गए सर? इसमें देखो तो आप कितने महीने से आप पेमेंट बाकी है इससे, और आपको 5 कुंदन जी 5 महीने का पेमेंट बाकी चल रहा है अपना। आप देखो ना कौन कौन से केस आपके कहाँ पहुँच गए। बकेट 4 में पहुँच गए, साइकिल 4 में आपके केस। साइकिल 4 का मतलब होता है वो कस्टमर जिनकी 5 इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाती है। अच्छा, बकेट 4 पे चल रहा है? हाँ, एनपी हो चुका है? एनपी हो चुका है ना अकाउंट आपका, ये लास्ट महीना है, एनपी हो जाएगा। 4 रुको 120 90 डेज। हाँ, एनपी में जा चुका है केस आपका ये। अच्छा, एनपी जा चुका है, चलो कोई दिक्कत नहीं। सेटलमेंट कर सकते हो आप चाहो तो। मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, होगा। कई लोगों का होता है सर, मेरा अकेले का नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर, हो गया तो हो गया सर। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कुंदन जी, एक तो होता है आदमी का नियत होती देने की, एक होता है उसकी वास्तव में कंडीशन खराब है, वो कहीं कुछ काम धंधा भी नहीं कर रहा, बीमार हो गया है या उसका बिजनेस लॉस हो गया, तो ये होता है, समझ में आता है। एक होता है आदमी कि पूरी दुनिया का हो रहा है, मेरा भी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, मैं देख लूंगा, घर पे आएगा उसको मैं देख लूंगा, कि हमने नीयत नहीं हमारे देने की। सर मेरी बात सुनोगे सर, अपना पूरा बायोडाटा सुनाओगे सर? इसमें मेरा रिकॉर्ड देखो कि मैंने 1-1 लाख रुपए भरे है सर। कुंदन जी रिकॉर्ड देख रहा हूँ मैं सर, मैं रिकॉर्ड देखो सर, तेरा अकाउंट है मेरे ग्रोथ से, केवल इसका नहीं है। सर ये जो मैं रिकॉर्ड देख के बात कर रहा हूँ भाई साहब, 5 लाख रुपए आपने लोन लिया था, उसमें से मोटा मोटा मेरे पास यहाँ पे 3 लाख तो बाकी चल रहा है अभी, 3 लाख और लगभग 5-6 हजार रुपए। तो आपने आधा भी कहाँ दिया अभी? तो पहले आपने दिया तभी तो आपको 5 लाख का लोन मिला ना। आपने अपना ट्रैक अच्छा बनाया, पहले टाइम पे पेमेंट लेते गए, देते गए, कंपनी को लगा अच्छा कस्टमर, आपका रिकॉर्ड अच्छा होता गया, सिबिल स्कोर बढ़ता गया, आपकी लिमिट इंक्रीज होती गई। हाँ तो बिल्कुल दी है मैंने, अगर देने की नीयत नहीं होती। अब आपकी जब लिमिट अच्छी खासी हो गई, आपने रोक दिया इसको। आप बोल रहे हो कि साहब मैं कर दूंगा, मुझे 2 महीने का टाइम चाहिए, 3 महीने का टाइम चाहिए। भाई साहब तो 5 महीने हो गए। तो अब अभी भी आपको कॉल करते हैं तो आपका एक ही जवाब। तो मेरी बात सुनो सर, इतना टेंशन में क्यों बोल रहे हो आप? थोड़ा आराम से बात कर लो सर, अगर हो गया तो हो गया, उसमें कौन सी बड़ी बात? कुंदन जी मैं आराम से ही बात कर रहा हूँ, मैं कुंदन जी करके ही बात कर रहा हूँ। सर आराम से नहीं कर रहे सर, आपको सब पहले पता था, जानकारी मेरी सब, मेरा कंडीशन पता था, फिर भी आप मेरे को परेशान कर रहे थे सर। मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ आपको, लोन देना चाहिए सर। अगर पैसा होता मैं आपको परेशान नहीं, अभी मैं आपको परेशान, आपको दिक्कत है तो आप इसको काम करो ना, बैंक पे जाके एप्लीकेशन लिख के आओ कि मुझे कॉल मत करो, मेरी स्थिति सही नहीं है। अच्छा, बैंक में आप बैंक में जाओ, ग्रो का लोन है, IDFC बैंक ने आपको फाइनेंस किया है, समझ रहे हो? अच्छा, आपको अगर दिक्कत है तो आप इसके अगेंस्ट में आप एक PIL डाल दो ना कि साहब मुझे मेंटली अरेंजमेंट कर रहे हैं लोग, आपका अधिकार है ये, तो बैंक का जो अधिकार है बैंक करेगा। सर मेरी बात सुनो, तो ये सब मैं तो ऑनलाइन भी कर सकता हूँ सर, ये तो जाने की दिक्कत ही नहीं है सर। और ये है ना, आप तो ऑनलाइन जमाना है, यहाँ से मेल भी कर दूंगा ना, कोई दिक्कत समस्या।
आप जो मैं अपनी बात है आप इसको रिकॉर्ड करके एविडेंस में डाल सकते हो। ये देखो ऐसे मुझे परेशान करते हैं, पैसे मांगते हैं मेरे से। तो सर इनकी तो ये मैंने आईडी मांगी, आईडी नहीं दे रहे ना। अगर आईडी होती तो उनको मैं भी उनको अच्छी तरह से अरे तो भाई समझा साहब आपसे पैसा नगद थोड़ी मांग रहे, बैंक में जाके जमा करा, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? आप एक तरफ कहते हो कि मुझे आईडी प्रूफ दे दो, पैसा मांगते हो, पैसा देते नहीं हो, तो बताओ सर कुंदन जी क्या मेरी करें? बात सुनो, पैसा तो मेरे पास होता तो मैं दे देता, अब नहीं है। जब होगा तो ये भाई साहब बोल दिया मैंने उनको। अरे भाई साहब पैसा पैदल चल के कहीं से आएगा? कुछ काम धंधा करते हो आप, नहीं करते हो? ये बताओ मुझे कुंदन जी आप। मैं अभी खुद अभी टीचिंग कर रहा हूँ, टीचर की तैयारी कर रहा हूँ अभी 2nd ग्रेड की। अब बताओ आप सेकंड ग्रेड तैयारी कर रहे हो सर, अगर आप नौकरी खुदारा खासा नौकरी लगते भी हो तो आपका सिबिल चेक हो, वहाँ डिफॉल्टर बोलोगे तो क्या हुआ? तो क्या हो गया सर? डिफॉल्टर मैं अकेला ही हूँ कि इंडिया के अंदर पूरा? अरे भाई साहब सारे लोग नौकरी की तैयारी नहीं करते हैं। मेरी सारे लोग नौकरी की तैयारी नहीं करते हैं साहब। आपको अच्छे से पता होगा, आप पढ़े लिखे इंसान हो, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आपको ये भी पता होगा नौकरी लगते समय सारा डीवी चेक होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो क्या होगा सर? हो गया तो उसमें क्या होगा सर? उसमें क्या होगा? हो जाएगा तो सर। भाई साहब आगे ना बात की आपकी देने की नीयत नहीं है, आप यही तो कहना चाह रहे हो। आपके पास फोन आता है, आप बोलते हो, आप गलती देते हो, मैं रिकॉर्डिंग करके केस कर दूंगा, मैं थाने में चला जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। सर मेरी बात सुनो, देखो कस्टमर चाहे देना चाहे या नहीं देना चाहिए, कंपनी का ये अधिकार होता है कि एनपीए होने के बाद में मेरा केस सीधा लीगल में चला जाए, उसका कंपनी का अधिकार होता है सर। ये आप डिसीजन नहीं लेने वाले थे कि आप देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये आप बोलने वाले नहीं होते हैं, जानते हैं सर। बिल्कुल मैं बोलने वाला हूँ क्योंकि लोन मेरे केस में गया हुआ है। तो लोन हमारी कंपनी दे, मैं कंपनी का ऑथराइज एम्प्लॉय हूँ, मैं उसी बिहाफ पे बात कर रहा हूँ आपसे। मैं मेरा पर्सनल उधार नहीं मांग रहा हूँ कि मैंने आपको पर्सनल दिया है, मैं कंपनी के बिहाफ पे ही बात कर रहा हूँ कुंदन जी आपसे। सर बिहाफ से बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप थर्ड पार्टी से बोल रहे हो सर? हाँ तो क्या बैंक नहीं, तो आईडीएफसी बैंक के ग्रो बैंक आपके पास खुद चल के आएगा कि कुंदन जी? क्या सर? आईडीएफसी या ग्रो बैंक खुद आपके पास चल के आएगा पैदल पैदल की कुंदन जी से मिलना है? आईडीएफसी बैंक को बुलाओ, पैसे दो मेरे को। कोई दिक्कत नहीं बैंक की दीवार थोड़ी आएगी। बिल्कुल सर आ सकते हैं, स्वागत है उनका, बिल्कुल सर। नहीं स्वागत तो आप करोगे ही ना यार। बिल्कुल भाई साहब देखो कुंदन जी आप नियत बनाओ। सर मेरी बात सुनो सर, इसमें लोन के अंदर सब कुछ होता है सर, सेटलमेंट भी होता है और बाद में राइट ऑफ होने के बाद 2 साल का टाइम भी मिलता है एंट्री होने के बाद में, तो सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं टेंशन क्यों लूँगा साहब, कर्जा आपका मेरा थोड़ी है यार। तो सर मैं क्यों टेंशन लूँगा? आप इतनी बातें सुना रहे हो मेरे को सर, ये सब सुना नहीं रहा मैं आपको यार। भाई साहब आप पैसा लेके बैठो, मैं सुनाऊंगा नहीं आपको। आप पैसा लेके बैठो बैंक का यार, और मैंने गलत क्या बोला आपको? आप रिकॉर्ड करो मेरी वॉइस सारी, मैंने सुनाओ। शुरुआत से कर रखा है सर, शुरुआत से कर रखा है। ज्यादा सर मत बोलो, अच्छा रहेगा सर आपके लिए, मेरे लिए सर अच्छा रहेगा सर। अरे भाई साहब आप आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरे वर्ड्स पता है, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग करो, इसको नहीं कर रहे हो तो अपनी नीयत बनाओ पेमेंट देने की। जी सर मेरी नीयत थी तभी तो सर मैंने पहले के अकाउंट मैंने पूरे आप नीयत की बात कर रहे हो और आप मुझे ये बोल रहे हो कि साहब मेरा एनपी हो गया, आप ऑथराइज नहीं हो, मैं 2 साल बाद एनपी का टाइम मिलता है मैं कर लूंगा, मेरे पास पेमेंट की व्यवस्था नहीं है, आप अपने वर्ड पे कायम नहीं हो। खराब है सर, और कंडीशन देखने के लिए बैंक वाले आ सकते हैं, उनका स्वागत है, मैं उनका भी स्वागत करूंगा अच्छी तरह से सर। अगर वो लिखित तरीके से आएंगे तो उनका स्वागत होगा, नहीं होता तो वो भी दूसरी तरह से आएंगे तो भी करना जानता हूँ मैं सर। और और भी सर लोन है मेरे, केवल ग्रो का नहीं है सर, और भी बड़े बड़े लोन है सर। यार ये सर जो बातें कर रहे हो ना आप, ये सब जो बातें कर रहे हो ना आप, किसी और के सामने करना, मेरे को डकौट बनाने की कोशिश मत करो। अच्छा नहीं अरे भाई साहब बेवकूफ क्या बढ़ा रहे हैं आपको? आपसे पेमेंट की तो बात कर रहे हैं। अरे कुंदन जी पेमेंट की तो बात कर रहे हैं आपसे, पेमेंट की तो कौन सी बात करी है सर? पेमेंट का बोल दिया कि अभी कंडीशन खराब है, नहीं होगा। 5 महीने हो गए साहब, 150 दिन हो गए, कंडीशन सही नहीं हो रही आपकी। कंडीशन का कोई पता नहीं है कभी कितने दिन खराब होगी, कोई पता नहीं है। आपको पता है कि कल आपके पास क्या सुनो मेरी बात सुनो, कंडीशन खराब है ना, आपके पास एक कॉल जाते हैं, बोलते साहब मेरी कंडीशन खराब है, आप ये नहीं बोलते अपना आईडी कार्ड दिखाओ मैडम, आप फोन कर रहे हो, आप ऑथोराइज हो क्या? आप सुनो कुंदन जी, मैं आपकी बात सुन रहा था, मेरी बात सुनो सर। मैंने आपकी पूरी बात सुनी ना, मैंने ग्रो से पहले भी सर बात की है ना, तो उनके पास मेरा प्रूफ है, उन्होंने मेरे को भेजा भी है सर, ऐसा नहीं है कि ग्रो का। अरे भाई साहब आपके पास कॉल जा रही है, आप 2 टप्पे की बात बोल देते कि साहब मेरी कंडीशन खराब है, मैं नहीं दे सकता पैसा, बात वही खत्म, मुझे भी कॉल कट जाता सर। लेकिन आप एविडेंस मांग रहे हो ना कि साहब मैडम आप आईडी प्रूफ दो, मैं कैसे मान लूँ आप ग्रो से बात कर रहे हो, तो वो आपके अपने अकाउंट में पैसा थोड़ी ना मांग रहे हो। बिल्कुल एविडेंस मांगी, क्यों नहीं मांगी सर? इसमें कौन सा बड़ा अपराध कर लिया सर? वो अपने, अरे भाई साहब वो अपने अकाउंट में पैसा थोड़ी मांग रहे हैं कि साहब मुझे अकाउंट में मांगने का अधिकार नहीं है सर आपका, अकाउंट में क्यों मानेंगे सर आप? अपनी ऐप में करो ना यार, जहाँ से आपने बैंक से कर्जा लिया, जहाँ से लोन लिया, वहाँ पे जमा करा। सब मैंने सर लिया था तब पता चला, मेरे को सब पता था सर, ये बताने की जरूरत नहीं होती है सर।
मैंने तेरे फिर? लोन पे तेरा लोन भरे हैं, तो वो आपके को कॉल का कुंदन जी आपने टाइम पे करे होंगे पहले फ्यूचर में, उसके लिए आपके पास आज तक किसी का कॉल नहीं आया होगा। हाँ। तब आपका पैसा बाकी है, आपका पैसा बाकी है, उसके बाद में कॉल आना शुरू है ना आपके पास। हाँ वही तो है ना। उससे तो पहले अब- नहीं आया तो ना, मैं- उससे तो मैं- पहले ना कभी मेरे से बात हुई ना किसी और से बात हुई, आप टाइम पे पेमेंट कर रहे थे, आपकी लिमिट इंक्रीज होती चली गई। हाँ और अभी भी मैं तो कह रहा हूँ आपके पास कॉल, आप 2 टप्पे की बात बोलो साहब मेरे पास पैसा नहीं है, बात कॉल वहीं खत्म हो जाती है कि ठीक है कंपनी जाने के अपने आप क्या होता सर, ये है। अतुल कुमार आप कौन ये है सर? एविडेंस मेरी बात कदर सुनो। करते हो ना आप। सर अतुल कुमार कौन है सर? आपके ग्रोह से उन्होंने मेरे को भेजा था ये, मैंने उनसे एविडेंस मांगा तो उन्होंने मेरे को भेजा भी था। तो सर जो लोग सर वास्तव में सही होते हैं ना, वो भेजते भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। जब हमको आपको डर नहीं है, जब आपको डर नहीं है तो आपके लिए भेजने की दिक्कत क्या आ रही है? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं ना, भेजने में क्या प्रॉब्लम है। तो भेज मैं दो ग्रुप मेरे के को। भी आपसे बात करो तो भेजने से होगा क्या साहब, मैं पहले भेज चुका हूँ ना आपको, नहीं, मेरा नहीं आईडी कार्ड भेजा पहले भेज चुका हूँ मैं, नहीं, अपना व्हाट्सएप नहीं। चेक करो। अरे मेरा मैं नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर से व्हाट्सएप चेक कर लो, मेरा आईडी भेजा हुआ है आपको, आपका मैंने नाम भेजा क्या हुआ है? आपका नाम आईडी क्या कार्ड भेजा हुआ मैंने। आपका नाम क्या ID है? अरे राजेश यादव नाम है मेरा। राजेश यादव है सर। हाँ, अतुल कुमार कौन है? अतुल कुमार ऑपरेशन टीम में है बंदा, अच्छा, ऊपर से टीम से। ऑपरेशन टीम से। अरे भाई साहब यार, कंपनी एक आदमी थोड़ी चलाता है यार, ऑपरेशन टीम अलग होती है, लीगल टीम अलग मैं होती है, तो सर कंसल्टेंट अलग होती है। मैं तो सर आपका मांग रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हो सर? आपका भेजो ऊपर जो उसके बाद आपको उसके बाद पेमेंट कर दोगे आप? उसके बाद पेमेंट कर देंगे आप? अपना भेज दो तो सही पहले। हैं? वो पेमेंट वाली तो बाद में देखूंगा सर, पहले भेजो आप। हाँ। नहीं, अगर मैं तो सारा भेज दूंगा आपको, मेरा मतलब F&D भेज दूंगा, सारा भेज दूंगा आपको, बिल्कुल, मेरी भेजो लोकेशन सर। भेज दूंगा, यहाँ मेरा अगर ऑफिस है। भेजने का- अगर आप अगर- जयपुर में है तो जयपुर में आ जाओ, मैं आप तो कहीं बाड़मेर नहीं में तो जाऊंगा सर। बाड़मेर ही मेरा ऑफिस है बालोतरा के अंदर, आप वहाँ जाओ। मैं तो सर कहीं नहीं जाऊंगा। आएंगे तो आप वाले, आपके कंपनी वाले लोग ही आएंगे, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ भाई साहब देखो, सीधी सिंपल सी बात ही है, नियत बनाओ साहब कुंदन जी, नहीं है देने की नियत तो साहब बोलो साहब देखो मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरे पास जब आएगा जब दूंगा, फालतू आप भी परेशान मत हो, 4 कॉल मुझे ही मत करो। तो क्या रहेगा, सामने वाला बंदा को कॉल ही नहीं करेगा, क्या कस्टमर इंटेंशनली देना नहीं चाहता, ये समझ रहे बात को आप? अच्छा, इंटेंशनली क्यों नहीं दे रहा हूँ? इंटेंशनली जब होगा ही नहीं तो इंटेंशनली कहाँ से होगा सर, बताइए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कुंदन जी, आप साफ मना कर दो ना, उसमें कहाँ मैं प्रॉब्लम है। साफ मना क्यों करूंगा सर? मैं साफ मना क्यों करूँ? पैसा आपका थोड़ी है सर। इतना झमेला मत करो ना कि यार मुझे आईडी प्रूफ दिखाओ, आप कौन ये हो, वो झमेला मत तो करो सर, प्लीज। ये झमेला सर करना पड़ता है। आप हर लोग एक बार क्या है कि रिंग वाले ने परेशान किया था, मेरी बात तो सुनो, एक रिंग वाले ने परेशान किया था, उससे मांगा तो उसका एक दिन के अंदर पूरा काम खत्म हो गया सर। तो आप वो भाई साहब मैंने 4 महीने पहले आपको भेजा था कार्ड, तब तो काम नहीं हुआ। अतुल ने आपको मेल भेजा तब भी काम नहीं हुआ। अब अगर मैं भेज दूंगा तो आप उससे क्या कर लोगे? पेमेंट आप फिर भी नहीं करने वाले। उससे भी सर आपका पता चल देखो जाएगा सर आपको। कुंदन जी आपका समय कीमती होना हो, मेरा जरूर भाई साहब, आप भी तैयारी करो, आप भी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये इन चीज़ों में मत पड़ो। और सिंपल सा कॉल आए तो आप मना कर दो कि साहब मेरे पास नहीं है पैसा देने के लिए, आपसे जो हो सकता है आप कर लो। मेरे से क्या होगा? इतना माथा पूरी मत घुसो आप भी। मेरे साथ सर होता तो मैं पेमेंट कर ले। तो दोस्तों रिकॉर्डिंग आपको कैसे लगी, किस तरीके से बंदे ने क्या क्या जानकारी उनसे ली और क्या क्या जानकारी उनको दी। वो डरा रहे थे कि बोले आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन नहीं, बंदे ने इसकी सोच समझ से अच्छा जवाब दिया है मेरे हिसाब से। और दोस्तों आपको भी क्या लगता है कि जवाब किस तरीके से दिया है? दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। आपके पास पैसा तो प्लेन का पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत।